शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में दारुस्सलाम की नई इमारत का इफ्तिताह रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कसीर मंजिला इमारत का किया इफ्तिताह। यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी का बड़ा कारनामा। वक्फ की जमीन पर 12 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला इमारत तामीर, माहाना 35 लाख रुपए तक की आमदनी का मंसूबा। ये टोटल प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मिल हुआ है। 8 महीने पहले ही हो गया था। अभी ओसी ना होने की वजह से हम लोग इसको किराए पे चढ़ाए नहीं। अगर ये जो हमारी टोटल बिल्डिंग जो है कारपेट एरिया जो बोलते हैं उसका 40,000 स्क्वायर फुट है और 15,000 स्क्वायर फुट का हमारे पास बेसमेंट है। बेसमेंट भी मल्टी लेवल कार पार्किंग है। 40 कार पार्क नीचे खड़ सकते हैं और 40 कार पार्क ऊपर खड़ सकते हैं। 80 कार पार्किंग का एरिया है। टोटली 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की हमारी ये बिल्डिंग है और इसमें जो है करीब 12 करोड़ रुपये तक इसमें लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है एक महीने या 2 महीने में ये बिल्डिंग भी किराए पर चढ़ जाएगी। कितना किराया? कितना हमें हमारा जो है 35 लाख तक हम लोग इसे किराया उम्मीद कर रहे हैं। मंथली। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? 4 फ्लोर की है। एक फ्लोर 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट का है। 4 फ्लोर 40,000 का है। बेसमेंट 15,000 का है। और दूसरा जो जनरेटर का रूम है, फिर कंपाउंड है, ऊपर ओवरहेड रूम है, फायर हेड रूम है, वो एक 5,000 है। टोटली 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है। शुक्रिया। जी हां, 30 जनवरी 2023 बरोज पीर बेंगलुरु के कल्ब में दारुस्सलाम की पुरानी इमारत से मुंसलिक नई इमारत का शानदार तरीके से इफ्तिताह अमल में आया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, साबिक एमएलए रोशन बेग, कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी और दीगर अहम शख्सियात इस यादगार तकरीब में मौजूद थीं। तकरीबन 9 साल की जिदोजहद के बाद यतीम खाना अहले इस्लाम की मिल्कियत पर 4 मंजिला इमारत की तामीर अमल में आई है। वक्फ जायदादों की तरक्की, हिफाजत और सही इस्तेमाल किस तरह हो, इसकी एक रोशन मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है। इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद सभी ने मुस्लिम ऑर्फनेज कमेटी को मुबारकबाद पेश की और ये पैगाम दिया कि मसलसल कोशिश, जिदोजहद, हिकमत अमली, इत्तिहाद के ज़रिए ही वक्फ इदारे वक्फ जायदादों की हिफाजत और तरक्की कर सकते हैं। इसके ज़रिए मुस्लिम माशरे की तरक्की होगी और मसाइल हल होंगे। दूसरी जानिब यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी के ज़िम्मेदारों ने हुकूमत, महकमे अक़लियती बहबूद, वक्फ बोर्ड और इस काम में ताउन करने वाले तमाम अफराद, मुस्लिम लीडरों का शुक्रिया अदा किया और ये ऐलान किया कि आने वाले दिनों में शुमाली कर्नाटक में भी यतीम खाना कायम किया जाएगा। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। सर के वक्फ की एक और प्रॉपर्टी इस अंदाज में डेवलप हुई है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है, तो क्या आप कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े खुशी की बात है कि शहर के बीचों बीच में एक यतीम खाने की जगह में एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आया है। ये इसी तरह जो है शहर में जो दूसरे वक्फ के अमलाक हैं इसको गैर क़ानूनी कब्ज़ा करके 2,000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, आज भी कई ऐसे अमलाक हैं जहां हमारे लोगों की उनकी दुकानें हैं, कोई 100 रुपये किराए दे रहा है, कोई 200 रुपये किराए दे रहा है। तो अल्लाह अभी तो खुदा का खौफ
अच्छा किराया दो, उसको एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ। मुझे याद है कि मैं 20 साल पहले मौलाना पारेख साहब से, अब्दुल करीम पारेख साहब से, खाजी मुजाहिद इस्लाम साहब से मैंने इसका जिक्र किया था 95-96 में कि वफ़ की जायदाद को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। मैं उस वक्त सिंगापुर में देख कर आया हुआ। सिंगापुर में जुमा भाई वहाँ के जमात के सदर जो थे, सिंगापुर में वफ़ के प्रॉपर्टीज़ को कमर्शियली एक्सप्लॉयट कर, तो उस वक्त में आकर ये जिक्र दिया कि इस बात का जिक्र किया था। तो उस वक्त खाजी मुजाहिद इस्लाम मरहूम और मौलाना पारेख साहब ने भी साल 1.5 साल के बाद इसको माना करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। और मैंने कहा कि उसका पैसा कौम के लिए खर्च करें, बच्चों की तालीम के लिए खर्च करें। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर, आज बड़ी खुशी की बात है, मैंने एक और बहुत बड़ा मसला है इस एरिया में, मैं काफ़ी कोशिश करके थक गया उस मामले में। मुस्लिम लाइब्रेरी है बेंगलोर में, एक पुरानी लाइब्रेरी। मैं सारी जवानी वहाँ जा के मैं पढ़ता था। हम मुस्लिम लाइब्रेरी में जाकर किताबों का मुताला करते थे, मैगज़ीनों का मुताला करते थे, अखबारों का मुताला करते थे। आज हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि हम बच्चों में वो कल्चर डेवलप करें कि हमारे बच्चे लाइब्रेरी को जाएं, लाइब्रेरी में अपना वक्त गुजारा करें। चाय की दुकान के, पान की दुकान पर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय सीखें, पढ़ें। तो इसके लिए एक अच्छे लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त किया नवीद खान साहब से कि ये जगह जो है मुस्लिम लाइब्रेरी यहाँ शिफ्ट कीजिए। हम सब मिलकर जो है एक अच्छा इसका इंटीरियर बनाएंगे, कुतुब खाना भी होगा, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी जो है आजकल बच्चे कई किताबों का जो है ऑनलाइन भी करते, तो अच्छा एक ऑनलाइन भी लाइब्रेरी भी यहाँ बना सकते हैं। यही चंद अल्फाज में कहना चाहिए। शुक्रिया। देखिए, ये बिल्डिंग जो है, जितने भी बेंगलोर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, वक्फ के इदारे हैं, उन इदारों को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो जो है आज के दिनों में, पहले थोड़े हो चुके हैं, जैसे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में अलमीन कॉलेज भी आई है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए हैं। और ये हमारा इदारा जो है 100 साल पुराना इदारा, ये 120 साल हो गए यतीम खाने को बना के। तो ये आज के दिनों में इस जगह को बचाकर यहाँ एक जो बहुत ही आलीशान बिल्डिंग तामीर हो चुकी है, तो ये इस बात का सबूत देता है कि इस कमेटी के लोग जो है रात दिन मेहनत करके इस इमारत को बनाए और इसे कम से कम 35-40 लाख रेंट मिलता है। तो सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि टोटल इनकी इनकम 80 लाख की होगी पर मंथ। बहुत कम इदारे हैं इतनी बड़ी आमदनी देने वाले। तो मैं उनको मुबारकबाद भी दिया और मैंने उनसे गुजारिश की कि ये जो इदारा है इसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि वक्फ की पूरी 35,000 एकड़ लैंड हमारे पास बच चुकी है, उसमें इमारतें भी हैं, खाली जगह भी है, डेवलप करना है। तो मेरा सजेशन ये रहा, क़यामत तक कोई 1 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड को देने वाला नहीं है, और ये हमारा सरमाया जो है इसको हम बचा कर रखना है। कब तक बचा कर रखना है? जो नस्लें आने वाली हैं क़यामत तक, उनके लिए ये पूंजी बचा के रखना है, ये एक इनकम का सोर्स बना के रखना है, जिससे तालीम के मैदान में भी पैसे खर्च हो, लोगों को सेहत देने के लिए भी ये काम आए, ये काम करना है। और मैंने हमारे शाफी साहब से भी कहा, बाजू में बैठे थे, मैं गवर्नमेंट को भी मेरा रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ, मेरे रिकमेंडेशन दिया हूँ। जो प्रॉपर्टीज हमारे पास बच चुके हैं, इसका फेंसिंग होना, इसका कंपाउंड होना। मैंने कहा मेरा तो रिकमेंडेशन गया है, तुम जो है सीएम के पास जाकर एक्स्ट्रा फंड पूछो। आने वाले 2 सालों में हमारा पैसा जो है सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हो, खाली जगह जो है प्रोटेक्शन के लिए। मैंने परसों एक मीटिंग बुलाया था, उस मीटिंग में मस्जिद के जिम्मेदारों को यह भी कहा कि तुम जब मस्जिद बनाए, करोड़ों रुपए खर्च करके मस्जिद बनाए, गवर्नमेंट का तुमको कोई तरह ग्रांट नहीं मिला, तुम जो है लोगों से चंदा वसूल करे और आलिशान मस्जिदें बन गई।
अब जगह के लिए तुम क्यों ग्रांट के लिए वेट करते हो? वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम जो खुद जो है चंदा वसूल करो गवर्नमेंट से, जो भी एक 5% 10% आएगा उसको लेकर जो तुम्हारे कंपाउंड्स वगैरह बनाओ, उसमें एक छोटा सा घर बनाओ, एक वॉचमैन को रखो, वो एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है, इलेक्ट्रिसिटी लो। अब बैठने का वक्त नहीं है। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ आपको, ये जो वक्त के खाली जगह जो पड़े हैं, आइंदा सारे डिस्प्यूट का जरिया बन जाते हैं। सारे, मैं खुलकर नहीं बोलता, मैं हर जगह झगड़ा शुरू होता है, ये मेरी जगह, ये मेरी, ये हमारे बाप की, हमारे दादा की। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, ना हम मुत्तहिद हैं, ना हमारे पास फंड्स हैं, ना हमारे वेलविशर्स हैं। तो इसलिए पहले कंपाउंडों का चंदा अपे वसूल करके जो उसकी हिफाजत करो। दूसरा जो है ना, मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा दिया हूँ। ये यतीम खाना जो है, आर्फनेज जिस हम इंग्लिश में कहते हैं, ये मेन बॉडी है। यहाँ इस इरादे के, इस अदारे के अंडर में चलने वाली हाई स्कूल, इस अदारे के अंडर में चलने वाली प्राइमरी स्कूल, इस अदारे के अंडर में चलने वाली कॉलेज, उसको आप जो है दूसरा नाम दो। यतीम खाना हाई स्कूल, यतीम खाना प्राइमरी स्कूल, ये नाम देने से बच्चा कल इंटरव्यू जाएगा और उसके बाद में जो है वो दिल्ली को जाएगा कोई इंटरव्यू के लिए, हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। वहां पे आर्फन का नाम नहीं देखना चाहिए, उनमें एक ऐसा से कमतरी पैदा होती है। तो इसीलिए सरकार ने जात पात का जब मसला था तो लोग जो है चंद जातों को गिरी हुई निगाह से देखते थे। महात्मा गांधी ने उनका नाम क्या रखा? हरिजन बोल के रखा। और थोड़ी जगह के ऊपर बच्चे शायद फिजिकली हैंडीकैप थे, माजूर थे, तो वो जाते थे फिजिकली हैंडीकैप, ये वो फिजिकली हैंडीकैप की कोटा में सिलेक्ट हुआ, वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें नया नाम दिया फिजिकली चैलेंज। इसी तरह तुम भी तुम्हारा आने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम जो अलग दो, ये एक मेरा सलाह मशवरा रहा। दूसरा, तुम हॉस्पिटल को जब देते हो, वहां पे तुम्हारा एग्रीमेंट में कंडीशन होना चाहिए 10% गरीबों को फ्री इलाज होना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग कौन करेंगे? मॉनिटरिंग यही करना पड़ेगा ना, जो कमेटी है, जब हम एग्रीमेंट उनके साथ टेनेंट इन लैंडलॉर्ड का जो मुआहदा होता है, अगर वायलेशन रहा बोले तो एक्शन ले सकते हैं। उसके अंदर लिखो एनी वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट वी आर बाउंड टू कैंसिल दी लीज एग्रीमेंट बोल के। अरे इतना बड़ा इदारा में हॉस्पिटल को जगह इतनी 10% जो गरीबों को तुम फ्री इलाज नहीं करते तुम। मैंने बार बार कह रहा हूं, हमारी जो जगहें बची हैं तुम दूसरा कुछ करने की जरूरत, एक जो आमदनी के लिए कमर्शियल बिल्डिंग बनाओ और इसकी इनकम के अंदर तालीम के ऊपर जोर दो, और दूसरा जो हॉस्पिटल्स के लिए बनाओ। शुक्रिया। तो ऐसा जो है करेंगे तो ये अदारा बचेगा, कौम को फ़ायदा होगा, बच्चों को तालीम मिलेगी और जो सेहत मिलेगी। यही मेरी एक राय दिया हूँ। थैंक यू। तो 1 साल से वो ये यतीम खाना का जिम्मेदार लोग लगातार आते रहे और इसका मदद उन्होंने ताउन होना साथ होना करके बता रहे थे, हमें भरपूर साथ दिए। ये तो एक हमारा शहर का बड़ा एक आमना अजीम शान एक बिल्डिंग है, इसलिए हमें जो हमारा तरफ से हमें ताउन करना था, उनको साथ देना था, हमें मुकम्मल तौर पे उनको हमें साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 करोड़ का एक बिल्डिंग, ये शिवाजी नगर के क्वींस रोड का एक इतना अच्छा एक रोड में आता है करके बोले तो हम सबको एक फ़ख्र का बात है। इंशाल्लाह सच में ये प्राउड ऑफ दी वक्फ बोर्ड और यतीम खाना। इसी तरह से बहुत सारे ज़मीन हैं जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, क्या बोर्ड इस पर काम कर रहे हैं? इसलिए हमें गुज़िस्ता 6 महीने से वही काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम के लिए आपको हमें भी बताया कि 10 विमेंस कॉलेज का जिक्र किया था, वो भी जारी हो रहे प्रोसेस में। और उसके साथ साथ जहाँ जगह है, मैं पूरा कर्नाटक में दौरा कर रहा हूँ, मैं जहाँ काफ़ी जायदाद खाली पड़को है, उसमें सब एक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मदरसा बनाने का कोशिश में हर एक जगह में भी, कई जगह में और तामीर भी शुरू हो चुके हैं। हमें जो है आज बहुत ही खुशी का दिन है, बल्कि ये हमारी कामयाबी का दिन है। यतीम खाने अहले इस्लाम
जो शहर बेंगलुरु का एक ख़दीम इदारा है, 130 साल पुराना इदारा है। और हम लोग यहाँ पे, मैं और नवीद और तमाम ये टीम जो है पिछले 9 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है जो आज हुआ है। और इससे जो है आमदनी में भी इजाफा होगा। इसके अलावा बच्चों के रहन सहन, एजुकेशन, हर चीज़ में हमने ख़ास तवज्जो देकर उनकी सहूलत के कर रहे हैं। मैं इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आज ये किराए पे जाने के बाद ये बिल्डिंग और जो हमारा आज जो किराया आ रहा है तकरीबन इंशाअल्लाह आगे चलकर 80 लाख आएगा। तो इस हिसाब से हमारे बच्चे यतीम हैं लेकिन गरीब नहीं हैं। माली हालतें सबकी बहुत अच्छी है और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चों के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं और उनकी तालीम के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर और इसके आगे भी हमें जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं और लड़कों के लिए एक अलग यतीम खाना बनाना चाहते हैं। और हमारा एक विज़न है कि नॉर्थ कर्नाटका में भी हम एक यतीम खाना उसको वहाँ पे एक बनाया जाए इंशाअल्लाह। आप लोग दुआ करें, इसी तरह कामयाबी मिलती रहेगी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं फजल अहमद, ट्रेजरर मुस्लिम ऑर्फनेज हूँ। ये हमारा बहुत पुराना ख्वाब था, यानी कि 2001 में मैंने जब आया था इस इदारे में इलेक्ट होकर, जब हम इस जगह को हासिल किए थे ये कमेटी से, पुरानी कमेटी में 2005 में हम लोग इसको खाली करवाए थे 60 लाख रुपए अदा करके। उसके बाद इसकी मरम्मत करा के छोड़े थे। उसके बाद में फिर 2010 में वक्फ बोर्ड आ गई थी। फिर 2013 में हम लोग आए। 2013 के बाद इसको फिर काम शुरू करे। 2015 में काम चालू हुआ, फिर 18-19 में कोविड की वजह से थोड़ा धीमी हुआ, मगर आज वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ जो 20 साल से पुराना था। आज इसकी इफ्तिदा हुई है। आपको खुशी है इस बात की? बेहद खुशी है, ताकि हम अपने ख्वाब को पूरा करें। आज ये 20 साल 21 साल पुराना ख्वाब था हमारा। और जब भी मैं ट्रेजरर था इस इदारे में, आज भी ट्रेजरर ही हूँ। इस वजह से ये ट्रेजरर की एक आमदनी का एक ज़रिया होता है कि फंड्स आए इदारे को। तो ये बनाने के बाद हमें करीब 80 लाख रुपए तक रेंट आने की उम्मीद है। आज 40% से 50,000 आ रहा है, 50 लाख आ रहा है। वो आने के बाद हमें 80 लाख तक हो जाएगा। इस वजह से बच्चों की देखभाल में और भी इंक्रीमेंट होगा। मैं तज़य्युन उमर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम ऑर्फनेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो हमारी बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो भी इसमें हमारी आमदनी बढ़ेगी, जो आम यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यतीम बच्चे जो हैं हमारी ज़िम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि जो यतीम बच्चे हैं उनको बेस्ट एजुकेशन मिले और वो अपने पैर पे खड़े हुए और किसी के मोहताज ना रहे। ये टुडे इज़ अ वेरी बहुत ही खुशी का मौका है जब हम ये कमर्शियल बिल्डिंग जो ऑर्फनेज के जानिब से बनाई गई है, इसका जो भी रेंट होगा इससे हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, यतीम बच्चों के ऊपर। तो हमारा प्रायोरिटी बेसिस में तो एजुकेशन है। वी वुड लाइक आवर चिल्ड्रन टू गेट बेस्ट ऑफ एजुकेशंस। स्कूल तो हमारे पास मौजूद है, तो वी विल सी दैट वी विल हैव कॉलेज एज वेल एज वन उनका और भी दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए वी विल थिंक ऑफ ऑन दोज लाइन्स। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आला से आला तालीम हासिल करें और एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स बने सोसाइटी की। इसके ओर हमारा ध्यान होगा और साथ साथ इनके खाने और रहने के जो भी ये है इशू, उसको भी और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। आपका नाम? मैं शीमा मोहसिन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ मुस्लिम ऑर्फनेज की। आज जो भी बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ एक बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि अभी बताया गया है कि अगर इस बिल्डिंग को अब किराए पर जाता है तो 35 लाख रुपये किराया आएगा। यकीनन किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेजेस के लिए, बच्चों के लिए सबसे पहले फाइनेंस बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम जो एक्चुअली हम लोग बच्चों को बेहतरीन, हम यकीन करके देखें, मिशनरी स्कूल से बेहतरीन एजुकेशन हमारी स्कूल मुस्लिम ऑर्फनेज में दिया जा रहा है। इस तरह से ये नहीं बल्कि बाहर के जो बच्चे हैं, यतमा हैं, जो
मासूम यतीम बच्चे ही उनके लिए भी बहुत मदद की जा रही है। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कॉलेज करें, बहुत से पीजी करें, हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें से काफ़ी कोशिश हो सकती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इब्राहिम शफ़ीक़ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि ये हमारे पीरियड में ये जो इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है उसका थोड़ी बहुत हद तक मैं भी ज़िम्मेदार हूँ और हमारी कमेटी भी ज़िम्मेदार है। इंशाअल्लाह इससे हमारे यतीम बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो हमारे अज़ाइम हैं आगे जो दूसरे यतीम खाने वगैरह खोलने के, उसमें हमारी माली सहूलत बहुत ज़्यादा होगी। हमने किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत पुरानी जगह थी जो यहाँ पर कब्ज़ा करके बहुत से लोग थे। जो भी कब्ज़ादार लोग थे उन लोगों को हम लोग खाली किए करीब 9 साल पहले। 1 साल 2 साल हम लोगों को खाली करना पड़ा बगैर कोई एक पैसा खर्चा किए। उसके बाद में जो है यहाँ पर एक अच्छी तामीरी काम करेंगे बोल के हम लोग एक रेजोल्यूशन पास किए, एक अच्छी आला दर्जे की बिल्डिंग बनाएंगे बोल के। तो उसके बाद में इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं थे, खाता सही नहीं था, बहुत सी चीज़ें थे। तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग 1 साल लगा हम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को सही करने को। उसके बाद जो प्लान सैंक्शन का काम रहा, फिर वो प्लान सैंक्शन का भी काम हम लोगों को करीब 6 से 7 महीने लगे और उसमें हमारे शुजाउद्दीन साहब का भी बहुत ताउन रहा। उस वक्त के MLA रोशन बेग का भी इसमें ताउन रहा। उसके बाद हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े पैसे हैं, तो हम लोग सोचे कि एक ऐसी शख्सियत को दे देंगे काम कि कोई भी हम लोगों पर हमारी कमेटी के ऊपर उंगली ना उठाए। तो वो सोचकर हम लोग ये काम जो है हमारे अली जनाब इरफान रज़ाक साहब से जाके उनसे रब्ता किए, तो उनसे मिलकर बैठकर बात किए, तो उन्होंने मंजूरी दे दी कि मैं काम करके देता हूँ और जो भी आप लोग पैसा इसमें लगाइए और अगर कोई पैसा कम भी पड़ जाए तो मैं क़र्ज़ हसना के तौर से मैं आप लोगों को देता हूँ। बाद में जो भी आप पैसा आपका जो एडवांस उसमें जो भी आता उसको रिकवरी करेंगे बोल के फिर हमारा काम शुरू हो गया। उसके बाद भी बहुत से हम लोगों को तकलीफ़ें दुश्वारियाँ आई प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो उसमें भी जो है हमारे बोर्ड के लोग भी हम लोगों का बहुत साथ दिए और सिर्फ बोर्ड के लोग ही नहीं और हमारे जो माइनॉरिटी के उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी हम लोगों का साथ दिए। तो अल्लाह के फजल करम से काम हो गया, सबका ताउन है। और हमारे रिजवान अरशद जो आपके जो शिवाजी नगर के MLA हैं उनका भी बहुत ताउन रहा। उन्होंने भी जब भी हमारे पास छोटे मोटे मरहले आते हैं सारे मरहलों को आसान किया। अभी ओसी का काम है, ओसी का काम ही वही जिम्मेदारी ले लिए हैं कि ओसी जो है वो इंस्पेक्शन करा के दिलाते बोल के। अल्लाह के फजल करम से उस इंस्पेक्शन का सब काम हो गया है। आने वाले दिनों में करीब 1 हफ्ते में हम लोगों को ओसी भी आ जाती है। सर कितनी लागत में बनी है और कितना इसकी आमदनी हुई? ये टोटल प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मिल हुआ है। 8 महीने पहले ही हो गया था। अभी ओसी ना होने की वजह से हम लोग इसको किराए पे चढ़ाए नहीं। अगर ये जो हमारी टोटल बिल्डिंग जो है कारपेट एरिया जो बोलते हैं उसका 40,000 स्क्वायर फुट है और 15,000 स्क्वायर फुट का हमारे पास बेसमेंट है। बेसमेंट भी मल्टी लेवल कार पार्किंग है। 40 कार पार्क नीचे खड़ सकते हैं और 40 कार पार्क ऊपर खड़ सकते हैं। 80 कार पार्किंग का एरिया है। टोटली 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की हमारी ये बिल्डिंग है और इसमें जो है करीब 12 करोड़ रुपये तक इसमें लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 1 महीने या 2 महीने में ये बिल्डिंग भी किराए पर चढ़ जाएगी। कितना किराया? कितना हमें हमारा जो है 35 लाख तक हम लोग इसे किराया उम्मीद कर रहे हैं मंथली। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? 4 फ्लोर की है। एक फ्लोर 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट का है। 4 फ्लोर 40,000 का है। बेसमेंट 15,000 का है और दूसरा जो जनरेटर का रूम है, फिर कंपाउंड है, ऊपर ओवरहेड रूम है, फायर हेड रूम है, वो एक 5,000 है। टोटली 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है। शुक्रिया।
मिनट में खड़ी आपको आर्किटेक्ट हैं तो जाकर मिले इस आर्किटेक्ट बुलाने में हमारे तो फिर बड़े पैसों का मसला था। जब भी हम लोग एस्टिमेट कराए तो इनका बिल्डिंग बनाने के लिए 500 केवीए का जनरेटर है, 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो सब चीजें कि भाई वो काम भी खत्म हो जाएगा और हम लोगों को कोई भी उंगली भी नहीं उठाता कि भाई हमारी कौम की कमजोरी है। जो भी अच्छा काम करता, जो भी इतनी मेहनत से ईमानदारी से काम करता, कोई ना हम इस काम को लेना था। तो हम इरफान रजा साहब जो अजीमशान शख्सियत है, मैं कहता हूँ कि औरंगजेब है जो कि जब भी कोई कौम का काम उनके सामने रख देते हैं वो कभी नहीं बोलते उसका कुछ उसमें हल निकालते हैं। तो वो टेंडर करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को शुरू कर दिए। सबसे अहम सबसे जरूरी चीज यह है कि जब भी हम लोगों को ये सब मसले आते हैं, वक्फ जो है हमारी मदद की है, हमारा साथ दिया है और पहले के भी चेयरमैन, उसके बाद के चेयरमैन, अभी हमारे शाफी काम बोलने वाले लोग ऐसे ही बोलते मैं साहब का भी शुक्रिया करता हूँ। हमारे काम करते हैं उसका आउटपुट निकलते हैं उनका नजरिया था। मैं इनका इसी के साथ हमारे रिजवान अर्शद साहब जो कि शिवाजीनगर के एमएलए हैं कर रहे हैं, उनका भी इसमें बहुत ताउन है। जबकि बिल्डिंग बनती रही बीच में कई सवाल जो भी कंस्ट्रक्शन के मामला में जो स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ जो भी हमारा काम होने वाला था, इसमें मुश्किलात का हमको सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बात करके वो भी काम आसान हो गया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक हफ्ते में हमारी कोशिश रहती। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको बरकत दे, सेहत दे और उनके सारे खिदमात को पूर्ण करे। और जितने भी मसाल हमारे बिल्डिंग का टेंडर भी ऐसा जो कि हमारे रिपोर्ट रजा साहब ने बता दीजिए कि कोई बगैर एक पैसे के प्रॉफिट के, ये पैसे के सर्विस चार्जेस के, ये पैसे के प्रोफेशनल चार्जेस के इस बिल्डिंग की तामीर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में हमारे यही नहीं हमारे एजीएम मेंबर्स का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर सुजाउद्दीन को मुबारक देता हूँ, उनके भी बड़ी मेहनत नहीं है। वो मेरा पहला स्ट्रीट में घर भी ऐसी जगह में एक मुस्लिम लाइब्रेरी को यहाँ शिफ्ट करने के लिए नबी खान साहब मार्केट प्रेसिडेंट हम सब मिलकर वो किराया आपको देंगे। हम महफूज आज हमारे बच्चों को नस्ल को चाहिए कि किताबें पढ़े, इसके लिए लाइब्रेरी का आना जाना एक शौक बने हमारे नौजवानों में। इसके लिए इस पहल में आप कोशिश कीजिए। नबी खान साहब हमारा पूरा आपके साथ रहेगा। ये चंद अल्फाज के साथ जो कि मुझे एक और प्रोग्राम में है
मुझे जाना है, मैं आपसे उससे सब डेवलपमेंट करना करके हम एक साल से लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं। कई जगहों में स्कूल, कॉलेज, मदारिस और बिल्डिंग आ चुके हैं। अभी और आज कॉलेज के कमेटी के प्रेसिडेंट बोर्ड का जितना वो काम है वो बोर्ड में सुबह से अभी भी हो गया, सुबह से एमएलए रिजवान साहब भी मौजूद थे। दिस माइलस्टोन, this is the vision of our former president, Haji Janab Sirajullah Khan Sahib, to identify and locate the milestone after clearing various hurdles which include several unauthorized occupants. We had a vision to create उन्होंने कहा कि वो उसकी मीटिंग में जाना था, फिर भी वो बैठे रहे और मैं बहुत सारी नसीहतों से नवाजा। इसका इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे।